अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की उपासना करो तो अन्न का भंडार भरा होगा। विद्वान बनने की इच्छा है तो देवादिदेव महादेव की आराधना करो, परम विद्वान हो जाओगे। विद्या कामस्तु गिरीशम, विवाह की इच्छा हो रही है कि सुंदर पत्नी मिले तो उर्वशी की उपासना करो, बहुत सुंदर बहू मिलेगी। बोले महाराज विवाह तो हो गया पर 1 मिनट घर में पटती नहीं है, झगड़ा बहुत होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाना चाहो तो माता पार्वती जी की उपासना करो। दाम्पत्यार्थे उमा सतीम, उमा की माता पार्वती की उपासना से दाम्पत्य सुखी होता है। इस प्रकार बहुत सी अलग अलग कामनाओं के अलग अलग देवता बताए और अंत में कहा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कामना हो या कोई कामना बिल्कुल न हो तो भी भगवान परम पुरुष की आराधना तो मनुष्य मात्र को करनी ही चाहिए। भगवान नारायण की उपासना सभी को करनी चाहिए। आप कहो जब हमारे मन में कोई कामना ही नहीं है तो फिर उपासना करने से क्या फायदा, अथवा भगवान की उपासना से क्या कुछ मिलता नहीं है। बोले नहीं नहीं, बात ऐसी है, एक एक कामना के लिए एक एक देवता को अलग अलग कहां पूजते फिरोगे भाई। भगवान श्री हरि सबके मूल हैं। जैसे वृक्ष की डाली, पत्ते, पुष्प, फल, शाखा तमाम है। अब सबको अलग अलग पानी से सींचने की जगह पर तुम अकेले उसकी जड़ में पानी डाल दो, मूल में पानी दे दिया तो वृक्ष, सारे संपूर्ण वृक्ष को आपने सिंचित कर दिया। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा, आपने पूरे वृक्ष को सिंचित कर दिया, पूरा वृक्ष प्रसन्न। ऐसे ही सबके मूल भगवान हरि हैं। उनकी उपासना से समस्त देवी देवताओं की उपासना हो जाती है और सकल मनोरथों की सिद्धि भी हो जाती है। अच्छा महाराज तो ये बताओ भगवान ने ये संसार कैसे बनाया। परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि कथा तो हम प्रारंभ कर दिए परंतु मंगलाचरण नहीं कर पाया। तो सुखदेव जी पहले मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी क्यों न हो, पर जब तक भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका परम कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बार बार भगवान को सुभद्र स्रव से कहा गया, मतलब सुभद्रम मंगलम स्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने मात्र से श्रोता का मंगल हो जाए, ऐसे भगवान है सुभद्र स्रव से। इसलिए हर किसी का यशोगान करने से न तो गाने वाले का मंगल होता है न सुनने वाले का। कोई राजा की कीर्ति का बखान करो, जैसे सूत मागध बंदी जन बिरदावली गाते रहते हैं तो राजा उन्हें पुरस्कार दे देता है, धन संपदा दे देता है, यही लाभ मिलेगा, पर उसका कल्याण नहीं कर सकता, उसका आवागमन नहीं छुड़वा सकता। केवल भगवान का ही यश ऐसा है जिसका गान करने से गायक का और सुनने वाले श्रोता का सबका मंगल हो जाता है। इसलिए तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। दिव्य मंगलाचरण करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो कि भगवान ने यह संसार कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे ब्रह्मलोक में, तो नारद जी गए पिताजी से मिलने, तो प्रणाम करके खड़े रहे। जब ध्यान भंग हुआ तो ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा कैसे आना हुआ। तब नारद जी बोले पिताजी पहले मुझे ये बताओ आप ध्यान किसका कर रहे थे, क्योंकि सारा संसार तो आप ही बनाते हो, मैं जहां तक जानता हूं। जब सारी दुनिया आपने बनाई है तो आंख बंद करके ध्यान किसका किया, आपके ऊपर कौन है। तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले बेटा नारद तस्मै नमो भगवते
वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं भगवान की उस बलवती माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हुए मनुष्य मुझको ही जगद्गुरु समझने लगते हैं। मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु, मुझे जगद्गुरु बोलते हैं। मैं नहीं हूं भैया, मेरे प्रभु हैं जिनका मैं ध्यान लगाता हूं, वे ही सच्चे जगद्गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। माने जगद्गुरु शब्द कितना भारी गंभीर है कि ब्रह्मा जी को भी अपने आप को जगद्गुरु कहलाने में संकोच लग रहा है कि माया मोहित मनुष्य ही मेरे को जगद्गुरु कहते हैं, जगद्गुरु तो मेरे प्रभु हैं। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रहस्य बतलाया कि श्री हरि नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। मैंने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट करी तो मैं चतुरानन हो गया, चार मुख चारों दिशाओं में, पर चारों ओर मुझे सिर्फ जल और वायु, हवा पानी और कुछ नहीं। चारों ओर अनंत जल राशि दूर दूर तक। तब मेरे भीतर एक प्रश्न उठा, को हम, मैं कौन हूं? मैं हूं तो मुझे जन्म देने वाला भी कोई ना कोई तो होगा, और कोई नजर ही ना आवे जिससे मैं पूछूं। केवल कमल दिखाई पड़ा जिस पर मैं बैठा हूं। तो मैंने सोचा ऊपर नहीं दिख रहा तो शायद नीचे कोई बैठा हो। तो कमल की जो नाल होती है वो पोली होती है, मैं उसी में घुस गया और उसके नीचे तक गंभीर, नीचे तक बहुत दूर तक मैंने यात्रा करी, परंतु मुझे कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। मुझे वापस फिर लौट के वहीं आना पड़ा। कमल के ऊपर आके फिर मैंने प्रश्न किया, को हम। अचानक मुझे दिखाई तो कोई नहीं पड़ा, पर दो अक्षर सुनाई पड़े। स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर मुझे सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यद षोडशम एकविंशति। स्पर्श वर्ण कौन से हैं? व्याकरण में कादयो मावसाना स्पर्शा, का से लेके मां पर्यंत 25 वर्ण स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं वर्णमाला में। उसमें 16वां अक्षर है त, 21वां है प। अर्थात ब्रह्मा जी के कान में त ये दो ही अक्षर सुनाई पड़े। तब ब्रह्मा जी वहीं कमल पर बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। कठोर तप किया ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक। तब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और 4 श्लोकों के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। भागवत के बीज हैं ये 4 श्लोक जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदि में दिए। तो 4 श्लोक कौन से हैं? ध्यान से सुनो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा यथा महात्रिभूतानि भूतेषु चापचैस्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। बोल भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में प्रथम श्लोक में तत्व की समीक्षा की है,
दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया है, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में बताया कि जिज्ञासु को इन्हीं तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। तत्व क्या है, माया क्या है, जगत क्या है। इन 4 श्लोकों में इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दिव्य उपदेश दिया। इस भागवत के 10 लक्षण बतलाए, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंद से 12 स्कंध पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए। ये प्रथम द्वितीय जो स्कंध हैं इसमें तो अधिकारी का निरूपण किया है, श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए। अब तृतीय स्कंद से सर्ग विसर्ग आदि लक्षणों का क्रमशः वर्णन किया गया है। तृतीय स्कंद में पहले सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं, परंतु सुखदेव जी उनको कहते हैं विनष्ट दृष्टि। केवल नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि। बी उपसर्ग क्यों लगाया? प्राय जिनकी आंखें नहीं होती उनके हृदय के चक्षु बड़े तीव्र हो जाते हैं, कुछ न कुछ उनमें विशेषता नजर आती है। भीतर की ज्योति उनकी तेज हो जाती है, परंतु धृतराष्ट्र की आंख की ज्योति तो थी ही नहीं, और जो भीतर की दृष्टि थी उस पर पुत्र मोह का इतना प्रबल पर्दा पड़ गया कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे ठीक से, वो भी बंद हो गई पुत्र मोह के प्रेम में, इसलिए विनष्ट दृष्टि का। पांडवों के साथ अन्याय करने लगे, भेदभाव करने लगे, पक्षपात करने लगे। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के समझाने के लिए आए, पांडवों के प्रतिनिधि बनकर दुर्योधन को समझाया। परंतु जब आने का समाचार मिला विदुर जी को, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। महाराज सुनो, द्वारकानाथ आ रहे हैं, वो जो कहें सो मान लीजिए, सब इसी में हम सबका भला होगा। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे मत समझाओ, तुम मेरे दुर्योधन को समझाओ, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। विदुर जी ने कहा उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं, उसे तो आप ही समझाइए, आप राजा हैं। परंतु एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, शरीर का कोई भी अंग कितना भी महत्वपूर्ण और प्यारा क्यों ना हो, यदि डॉक्टर साहब कह दिए कि इस अंग में बहुत घातक रोग हो चुका है, अब एक ही उपाय है इसको काटना, इसके काटने से ही आप बचोगे, नहीं तो पूरे शरीर में ये रोग फैल जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि उस घातक अंग को कटवा दो, ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित रहे भाई। छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। तो आप कोई भी प्राणी अपने किसी अंग को काटना नहीं चाहेगा, फिर भी शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काटना पड़ता है। उसी प्रकार मैं जानता हूं आपका सबसे लाडला प्यारा दुलारा बेटा है दुर्योधन, और इसमें इतना खतरनाक रोग लग चुका है महाराज कि मेरी बात मानिए, राष्ट्र का हित चाहते हो तो इस अपने पुत्र का परित्याग कर दो, तो ही राष्ट्र सुरक्षित होगा। और दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया, ललकारता हुआ बोला कये न मत्रोपजुभाव जिम्मम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः। ये दासी पुत्र विदुर, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, यद बलनैव पुष्टः, ऐसा अपमान किया विदुर जी का। इसको किसने बुलाया था परामर्श देने के लिए? जिम्मम, जिम्मम माने कपटम, महाकपटी है ये, रहता हमारे साथ में है, खाता हमारा अन्न है, परंतु पक्षपात उनका लेता है, पांडवों का, उन्हीं के हित की बात करता है। इस प्रकार की बातें कही तो विदुर जी बोले दुर्योधन तुम हमको क्या त्यागोगे, हम ही तुम्हें त्याग करके जा रहे हैं। तुरंत इस्तीफा दे दिया और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथो याद उर्मानयानः।
पुलिस वाला कोई अधिकारी जब त्याग पत्र देता है तो अपनी वर्दी पिस्तौल हथियार सब दे करके सौंप के जाता है। तो धनुष बाण जो थे विदुर जी के हाथ में उस तुरंत दहरी पर रख दिए, सभा की दहरी पर। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, दरवाजे पर धनुष बाण त्याग करके, त्याग पत्र दे करके, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं जा रहे, तो कौरव पुण्य लब्धः, अब तक कौरवों का किया हुआ सारा पुण्य विदुर के रूप में जा रहा है। विदुर जी धर्म के अवतार हैं, और आज कौरवों ने विदुर जी को नहीं त्यागा बल्कि धर्म का परित्याग कर दिया और पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो गए। और धर्मो रक्षति रक्षितः, आप जितने अंश में धर्म की रक्षा करेंगे, आपके द्वारा जो किया हुआ धर्म है, आपके द्वारा रक्षित जो धर्म है, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसका मतलब क्या हुआ? आप जितना धर्म का पालन करेंगे, धर्म की रक्षा जितने अंश में करेंगे, वो आपके द्वारा रक्षित पोषित धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। तो विदुर जी तो चले गए। अब विदुर जी ने तीर्थ यात्रा करी जब तक महाभारत पूरा निबट गया, और तीर्थ यात्रा करके जब वापस लौट रहे थे तो उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी के द्वारा पता चला कि महाभारत संपन्न हो गया और द्वारकानाथ भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए, सारा यदुवंश समाप्त हो गया। विदुर जी तो सिर पकड़ के रह गए, हे भगवान इतना सब हो गया, हम तीर्थ यात्रा में ही घूमते रहे, पता ही नहीं चला सब। तो उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी बोले प्रभु ने जाते जाते अलौकिक ज्ञान मुझे दिया, उसी ज्ञान को आत्मसात करके मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मुझे यही आज्ञा प्रभु की हुई है। विदुर जी को उत्कंठा हुई, वो कौन सा ज्ञान तुम्हें दिया प्रभु ने, जरा हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले प्रभु के वियोग में हम कुछ भी उपदेश देने की हालत में नहीं है, तुम सुनना चाहो तो हरिद्वार चले जाओ, मैत्री मुनि मिल जाएंगे तुम्हें, और उन्होंने भी मेरे साथ बैठ करके प्रभु का उपदेश सुना था, और इसलिए तुम्हें मैत्रेय मुनि के पास जाना चाहिए। तब विदुर जी हरिद्वार में गंगा किनारे पहुंचे, वहां उन्हें मैत्रेय जी मिल गए, और यहीं से भागवत में विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है, जो तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध 2 स्कंधों में चला।